अच्छा, तो आज हम लोग एक नया अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना है कि कंबशन क्या है। क्लियर? तो पहले हम लोग व्हाट इज कंबशन में फोकस करते हैं। ये कंबशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहो तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का, किसी भी चीज को जब आप बर्न करोगे उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। ठीक है, व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग एनीथिंग। ये हो गया सिंपल साइड। अब उसको आप लोग तो क्लास 1-2 में हो नहीं, थोड़ा सा सुंदर से उसके डेफिनेशन को आपको बताना है। तो पहली बात है कि जब आप किसी भी चीज को जलाओगे, जब उसको बर्न करोगे, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। क्यों? जैसे कि आपने इस पेपर को जला दिया, अब वो पेपर तो पेपर की तरह रहेगा नहीं। पेपर कैसा बन जाएगा? पेपर आपका ऐश में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ऐश। और वो ऐश क्या है? वो ऐश आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि आप एक बार जले हुए अगर पेपर को जलाओगे तो आपको ये पेपर वापस नहीं मिलेगा। आपने अगर चीनी और नमक को एक साथ मिक्स कर दिया, आप अलग अलग कर सकते हो, है कि नहीं? आपने पेपर के टुकड़े के साथ चीनी को मिक्स कर दिया, पेपर को अलग कर सकते हो, पर पेपर को बर्न करने पे वो अलग हो जाएगा, अलग ही चीज आपको फॉर्म करके देगा जिसका नाम है ऐश। तो कंबशन एक तरीके का केमिकल प्रोसेस हो गया क्योंकि उसमें बर्निंग चल रहा है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में हम लोग पहला वर्ड क्या डाल सकते हैं कि कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है? वेयर बर्निंग टेक्स प्लेस। अब ये बर्निंग ऑक्सीजन के बिना कभी संभव नहीं है। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अगर आपने एक ग्लास में कैंडल जला के रखा हुआ है और आपने इसको टॉप से ढक दिया है, जब इसमें ऑक्सीजन का आना बंद हो जाएगा ना, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? एयर से ऑक्सीजन मिल रहा है कैंडल को जलने के लिए, पर द मोमेंट इसको आपने ढक दिया, ये बंद हो जाएगा। कभी देखना ही है एक्सपेरिमेंट करके। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट। ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं है। समझ में आया? तो व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच substance reacts with oxygen, in which substance reacts with oxygen। और बर्निंग करने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट इज जनरेटेड। बर्निंग करने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट इज जनरेटेड। तो इसीलिए हम लोग कंबशन का सिंपल एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड जनरेट्स हीट। वेरी इजी। समझ में आया? अब देखो इसका डेफिनेशन क्या बन जा रहा है? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और जनरेट क्या करेगा? हीट। सिंपल सा डेफिनेशन, कोई भी इजीली सीख सकता है। ठीक है, अब आते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं। कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब क्या है?
जो सब्सटेंस कंबशन करता है, जो सब्सटेंस हम लोग बर्न कर सकते हैं, जिस सब्सटेंस को बर्न कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? दोज सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। समझ में आया? अब देखो, बर्न करने के लिए हमें एक नया टर्म का जानना बहुत जरूरी है। उस टर्म का नाम है इग्निशन टेम्परेचर। तो नाम से पता चल रहा है कि एक टेम्परेचर है। अब कैसा टेम्परेचर है वो जानना है। मान लो मुझे ये एक पेपर जलाना है, ठीक है, ये मैंने एक कैंडल रखा है। पेपर को जब आप कैंडल के पास लाओगे, ये क्या एकदम फटाक से जल जाता है क्या? या 1-2 सेकंड लेगा पहले वो जलने के लिए? ऑब्वियसली वो 1-2 सेकंड लेगा। तो पेपर जलने के लिए मान लो 1-2 सेकंड ले रहा है। अब आपको एक प्लास्टिक के टुकड़े को जलाना है, ठीक है, उसको आपने कैंडल के सामने लाया, मोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा। अब वो 1-2 सेकंड नहीं, थोड़ा ज्यादा ले सकता है गलना शुरू होने से पहले, तो मान लो 5-6 सेकंड, ठीक है। अब मान लो आपको एक नेल को जलाना है, नेल मतलब एक लोहे के टुकड़े को जलाना है। अब वो हो सकता है आधा घंटा ले जलने के लिए, या फिर 1 घंटा पकड़ के रख दिया, जल ही नहीं रहा। तो ये समझाने का क्या मतलब है कि हर चीज का जलने का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। जैसे कि ये मान लो आपका एक सर्टेन टेम्परेचर आने के लिए इसको 2 सेकंड चाहिए, मतलब वो टेम्परेचर जब वो जलना शुरू होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। इसका मान लो 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए जलने के लिए। इसका मतलब इसके लिए 500 डिग्री लीस्ट है, मतलब मिनिमम है, ये टेम्परेचर चाहिए ही। इसके लिए थोड़ा कम, मान लो इसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो हर चीज के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है जलने। एक मैच स्टिक को लाओ, 0.01 सेकंड में पटाक। पेट्रोल पे आग लगाओ, एकदम झटाक से, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं कि कितना टाइम लगा। एलपीजी को, गैस जब जलाते हो, द मोमेंट आपने मैचिस जला के लगाया, जल गया। तो हर किसी का टाइम अलग होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर मतलब इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर और स्टार्ट्स बर्निंग। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। तो ये रहा बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको जान के रखना जरूरी है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे।